दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता कहाँ से? ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन नहीं। टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट के पास कई सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हाउ गवर्नमेंट अर्न। अब हम मान लेते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की अर्निंग है 100 रुपये। तो इस 100 रुपये में से 35 रुपये आते हैं बोरोइंग और लाइबिलिटीज से। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा देश है, इतनी जीडीपी है, टैक्सेस इतने हैं, फिर भी गवर्नमेंट लोन क्यों लेती है? ये सब होता है फिस्कल डेफिसिट की वजह से। फिस्कल डेफिसिट एक डिफरेंस होता है गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बजट का टोटल अमाउंट था 39,44,157 पैसा ही पैसा होगा 157 करोड़। अगर अब एक्सपेंडिचर इस अमाउंट से बढ़ जाए तो इस केस में गवर्नमेंट लोन लेती है। गवर्नमेंट का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जीएसटी, जहां से गवर्नमेंट 100 में से 16 रुपये कमाती है। हर वो सर्विस या सामान हम खरीदते हैं या यूज़ करते हैं उसमें हमें जीएसटी देना होता है। एक छोटी सी चिप्स के पैकेट में भी हम 12% तक जीएसटी भरते हैं। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट की 15-15 रुपये की कमाई होती है। कॉर्पोरेट टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को देना होता है। एक कंपनी जिसका एक साल का टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है उसे 25% तक कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। दूसरी ओर इनकम टैक्स की बात करें तो जिस किसी भी इंडिविजुअल की इनकम होती है 2.5 लाख से ऊपर, उसको इनकम टैक्स भरना होता है। गवर्नमेंट का अगला सोर्स ऑफ इनकम है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जिससे गवर्नमेंट 100 में से 7 रुपये कमाती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स पर लगता है, लेकिन अगर यही प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं तो उसमें यूनियन एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी से गवर्नमेंट कमाती है 5 रुपये। कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है जो सामान के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दौरान लगाया जाता है। इसके बाद 5 रुपये आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जिसमें आते हैं फाइन्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और लास्ट में 2 रुपये आते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से। अब इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म का मतलब है हर वो चीज़ जो सरकार के लिए लायबिलिटी नहीं सिर्फ एसेट है, जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स। अब दोस्तों देखते हैं कि सरकार इन पैसों को खर्च कहाँ करती है। दोबारा से मान लिया जाए कि सरकार के पास 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा 20 रुपये जाते हैं लोन के इंटरेस्ट को भरने में, जो इनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसके बाद 17 रुपये सरकार खर्च करती है टोटल टैक्सेस में से कुछ शेयर स्टेट्स को देने में। 13 रुपये खर्च होते हैं नई नई स्कीम्स पर जो सरकार अनाउंस करती रहती है, जैसे 2023 में इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। 10 रुपये जाते हैं फाइनेंस कमीशन को या दूसरे ट्रांसफर्स में। 100 में से 9 रुपये जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर। ये स्कीम्स बनाती तो स्टेट गवर्नमेंट है, पर फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। 8 रुपये खर्च होता है डिफेंस पर। नए नए टैंक्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट इन्हीं पैसों से होता है। 9 रुपये खर्च होते हैं सब्सिडीज देने पर। सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड पर दी जाती है। 4 रुपये खर्च होते हैं पेंशन्स पर, जो किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड इंडिविजुअल को मिलती है। तो ये थी गवर्नमेंट की अर्निंग और स्पेंडिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।